पार्ट 14। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। उतरु न देई दुसैरिस रूखी मृगनः चितव जनु बागिनी भूकी। व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी चली कहत मति मंद अभागी। केकई कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी। राजू करत यह देई बिगोई कीने सियस जस करई न कोई। यही विधि विल पही पुर नर नारी देहि कुचालहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी जनु जल चर चरगन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोचु जनि राखई राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गई। नभ गयंदु रघुबीर मनु राजू अलान समान। छूट जानी बन गबन सुनी उर आनंदु अधिकान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद भर गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायौ माथा। दीनी आशीष लाई उर लीने भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगा।
प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धन पदवी जनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भांति, जिमि चातक चातक त्रिशत, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बेली बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, पितु समीप तब जायूं भैया, भय बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जनु सनेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मनु भवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी बौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कयऊ मातु सन अति मृदु बानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जै सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आये सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मृदु मंगल कानन जाता, जनि सनेह बस डस पसी भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चारि दस विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखऊं, मनुजनि करसि मलान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातु उर कर के, सहमी सुखी सुनि सीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौसल्या
वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, मांजई खाई बीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों से जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेंक खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गद गद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कयऊँ जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयऊँ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारनु कयऊँ बुझाई। सुनि प्रसंगु रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम। जय श्री राम।